हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग टॉप से अभी 51% के लगभग करेक्शन में है। और उसका बिहेवियर के बारे में जानने की, जिस तरह से इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो अगर 2-3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ब्रेकआउट के नज़दीक है तो इसमें आने वाले 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अपन अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एक मल्टीबैगर स्टॉक है CDSL, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बारे में FL इंडिया के बारे में, रूट मोबाइल के बारे में, इनका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इन स्टॉकों के बारे में डिस्कस किया। पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या अकोमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। बालाजी माइंस का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, हमें इन्वेस्ट करना होता है, स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है तो अपने का एक टारगेट होना चाहिए कि अपने को 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो अपने को टाइम फ्रेम में, उसी टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने को देखिए, अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो 6 महीने के एक डेली टाइम फ्रेम को अपने का देखना चाहिए, बाद में वीकली टाइम फ्रेम और बाद में मंथली टाइम फ्रेम। तो तीनों टाइम फ्रेम को अपने को देखना चाहिए कि किस तरह से उसमें पैटर्न बन रहे हैं और किस तरह से वो काम कर रहा है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से इंसान का बिहेवियर अलग अलग होता है उसी तरह से स्टॉक को भी एक आप इंसान मान सकते हो, और उसका बिहेवियर के बारे में पता चल जाए तो आप एक अच्छी तरह से उसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और अच्छा वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो अपन इसके सबसे पहले बालाजी माइंस है, उसका अपन ट्रेंड पहचानेंगे। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए अपने को। देखिए, अप ट्रेंड का लेफ्ट बॉटम से लेके राइट के ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करती है, सिंपल है। इस तरह से ही प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता है। तो आप सिंपल, जो भी कुछ भी पता नहीं होता वो भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस स्टॉक का अप ट्रेंड का पता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं अपन डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ प्राइस का मूवमेंट जाता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेट पेज, एक साइडवेज। उससे अपने को बचना चाहिए, उसमें न तो इन्वेस्ट करना चाहिए न कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, एकदम उसमें हट जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों, इसमें क्या पैटर्न बनते हैं, कौन से पैटर्न बनते हैं। एक आप टॉप पकड़ लीजिए, एक बॉटम मान लीजिए। ये मान लीजिए सीढ़ियां हैं, ये वैष्णो देवी की सीढ़ियां हैं, ठीक है। ये सीढ़ियां हैं, यहाँ पर वैष्णो देवी है और यहाँ पर ये सीढ़ी है। तो ये सीढ़ियों पर ऊपर जाओगे आप, और जिस तरह से सीढ़ियां मान के चलो, स्टो एक ऊपर जाएगी, एक नीचे, एक ऊपर और नीचे। ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की तरह एक बार ऊपर की तरफ, एक नीचे, ऊपर नीचे जाता है और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो ये मान के चलो कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में, सिंपल। और दूसरा टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो एक टॉप, एक बॉटम, टॉप को हायर टॉप, हायर बॉटम, मतलब कहने का मतलब अप ट्रेंड में हायर टॉप और हायर बॉटम मिलते हैं। फिर होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ये समझ लो वैष्णो देवी का आप घूम लिए, यहाँ पे ये ऊपर 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 वाले में जाके आ गए, घूम के घुमा के फिर वापस आ गए। ये इसको ये देखो, ये रेंज बाउंड एरिया था, इसको साइडवेज था। ये लगभग कब से लेके सितंबर 21 से लेके, और ये 1 साल के लगभग ये रेंज बाउंड एरिया में रहा। तो रेंज बाउंड एरिया रहा, लेकिन ट्रेंड नॉर्मली माने तो डाउन ट्रेंड था। कौन सा था, ये देखिए। इसमें टॉप माना, एक बॉटम मान लिया, टॉप बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। तो ये एक देखो यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन लो ऊपर वाले जो पैटर्न था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। वो अपन देखे दोस्तों, कहाँ पर किस तरह से ब्रेकआउट करता है उसके बारे में देखे, इसमें ऊपर की क्या कंडीशन हो सकती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो एक बार यहाँ मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर वापस के नीचे, और लोअर जो यहाँ पर पैटर्न थे उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखो, ब्रेक डाउन कर दिया और फिर नीचे की तरफ ये आ गया, नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये कह सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड चल रहा। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ इसको एग्जैक्ट अगर ट्रेंड को देख के अपन आइडेंटिफाई करें तो ये इसका प्राइस है 2550। 2550 तक जब तक ये नीचे रहेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, एग्जैक्ट अपने को पता चल गया। कभी भी ये कभी भी देखे कि देख सकते हो, पहले था तो अपने को इन्वेस्ट अभी तक नहीं करना है। जो रिस्क ले सकते हैं बॉटम में, वहां अपन डिस्कस करेंगे कि बॉटम में भी कहाँ किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन 2550 के बाद में इसका एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके स्टॉक के अच्छे दिन आ जाएंगे।
ये हो गया इसका जब तक ये, अब इसका देखिए थोड़ा सी ये भी ध्यान है, मतलब 2650 के लगभग भी हो सकता है, ये तो था। क्यों? ये एक जरूरी नहीं है एक चीज है, यहाँ पर इसका पहले मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट था, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब कि 2700 तक आप मान सकते हो कि नीचे रह सकता है, 2700 मान सकते हो। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा लेकिन यहाँ रुक जाएगा ये, और ये मेजर रेजिस्टेंस इसका काम करेगा। क्यों? कि मेजर सपोर्ट था, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ तक। तो ट्रेंड को पहचान के जब तक मान लीजिए यहाँ है तब तक ये नीचे ही रह सकता है, अपने को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन कहाँ पर अपने को इन्वेस्ट कर सकते थे? यहाँ पर कर सकते थे। वो किस तरह से करें वो अपन बाद में एक बार देखेंगे, लेकिन ट्रेंड इस स्टॉक का चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करती है। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ही अच्छा रोल रहता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देखो दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, एक होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी की, एक होता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी की। अपने को बाइंग कहाँ करनी है? जैसे स्विंग ट्रेडिंग करना है, किसी आपको स्टॉक को शॉर्ट सेल करते हो, तो अपने को किस तरह से काम, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके बारे में। बाइंग अपॉर्चुनिटी का सपोर्ट के पास में, एक मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो वो उसके बारे में अपन डिस्कस कर सके। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार तरह के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टेप बाय स्टेप उसको देख के समझ सकते हो कि किस तरह से वो काम करते हैं। अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में ये देखो ये मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर देखो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, कौन सी पड़ी है? यहाँ पर देखो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना है, और यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। एक टाइम फ्रेम में आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आती है तो बड़े टाइम फ्रेम में भी आप लगा सकते हो। अब देखो इसमें क्लियर दिखा दे, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, इसको बुलिश इनगल्फिंग भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा रहा हुआ तो इसको बोलते हैं अबेंडम बेबी या बुलिश हरामी पैटर्न भी बोल सकते हो। ये कौन सा पैटर्न हुआ? ये इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, उल्टा हो थोड़ा बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। और फिर बाद में देखोगे यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी या इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। बहुत ही अच्छा। अब देखिए इसका 20 अपन ने जो डिस्कस किया था मंथली टाइम फ्रेम में हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना है, तो ये इसका ब्रेकआउट कब होगा? 25 या 2600 के लगभग, तब इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो दोनों तीनों चीजें अपने को क्लियर पता चल रही है। इसमें ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ही बना है, इन्वर्टेड हैमर बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट आपको रैली दिखाई देगी। ये दो कंडीशन अपने को पता चल गई। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में अब इसका स्टॉक का बिहेवियर का भी पता चल गया। ये नीचे आता है तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाता है। देखो इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, हैमर पैटर्न, ये आदि पैटर्न बनाते हैं। तो ऊपर जाता है तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, ये शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर अपने को इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, उसको अगर किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए इस ट्रेड लाइन का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और इस ट्रेड लाइन का ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट देखो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट काम कर रहा है। दूसरी और चीज देखेंगे अपन किस तरह से सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है और इस ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट। एग्जैक्ट देखें तो इस ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करेगा तो रैली बहुत ही शानदार आएगी। यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देगा 2700 के लगभग, लेकिन यहाँ रुक जाएगा, तो यहाँ रुक सकता है। कोई ये मेजर इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये वापस नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि इस जो मेजर सपोर्ट रहेगा इसको एक बार ब्रेकआउट कर देगा तो वहां पर रुक सकता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। फिर ऊपर की तरफ आएगा तो रेजिस्टेंस ये आएगा, कितना है 3800 के लगभग आएगा, फिर आएगा तो 5200। अब एक अपने को चीज का और ध्यान रखना है कि यहां से समझ लीजिए ऊपर की तरफ निकल गया और अचानक निकले तो नहीं है। अचानक बुल पे एक या दो कंडीशन होती है, देखो ब्रेकआउट करने की, समझिए ध्यान से। दो कंडीशन होती है ब्रेकआउट करने की, एक तो यहां से वो अचानक ब्रेकआउट कर दे तो वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, लेकिन पहली कंडीशन है ब्रेकआउट हो गए और फिर वापस नीचे पुल बैक पैटर्न, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट करके फिर निकलता है तो फिर इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। फिर बाद में अगर यहाँ नहीं ब्रेकआउट नहीं करे, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ रुक जाए, ठीक है, इस ट्रेड लाइन के पास में रुक जाए तो फिर एक अच्छी आपको रैली दिखाई दे सकती है। वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, आप इसका बैक टेस्ट जाके कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा। इसको ट्रायंगल पैटर्न टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसको ब्रेकआउट करने पर और अच्छी रैली दिखाई देगी। ये पैटर्न हमने डिस्कस किया कि पैटर्न के अंदर इस टाइम फ्रेम में ये काम कर रहा है।
अब बात करते हैं मूविंग एवरेज का, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका तो ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों। तो उसका भी देखो, कभी भी स्टॉक होता है तो 200 मूविंग एवरेज से आपको पता होना चाहिए कि वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास में लगा हुआ है यहाँ पर। इस 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, या अगर ब्रेकआउट नहीं करके नीचे वो अगर वापस आना चाहता है तो ये मेजर सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर आ सकता है 1920 के लगभग आता है, तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। दो दोस्त पहले से जुड़े हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ये लगभग 1900 के लगभग आएगा। क्यों आएगा इसका मैं आपको एक रीजन और बता देता हूं। अभी इसका बारे में देख लिया, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो और अच्छी रैली आएगी। इसको मतलब आप एक नजर रख सकते हो कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, तो इसमें एक आप 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट कर दे और सस्टेन कर ले तो फिर नीचे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अब बात करते हैं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो किस तरह से काम करता है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने ये देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये देखो यहाँ पर आएगा 20 मतलब 2000 के लगभग आएगा, तो इन थोड़ा नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक जरूर आना था इसको एग्जैक्ट। यहाँ क्यों, देखो पहले सपोर्ट किसका ले रहा था, पहले सपोर्ट ले रहा था इसका, ये 50% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट ले रहा था। कितनी बार सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में इसने देखो ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद में कंडीशन देखिए, ब्रेकआउट के बाद इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। अचानक ब्रेकआउट किया नहीं, ब्रेकडाउन किया, नीचे निकल तो वापस चला गया, और ये ऊपर की तरफ देखो, मैं आपको लाइन ड्रॉ और करके दिखा देता हूँ। मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, उसी का अभी लाइव एग्जांपल देख लीजिए। ऊपर की नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो ये नीचे नहीं आएगा, अचानक ब्रेकडाउन कर दिया इसने, नीचे नहीं आएगा, फिर वापस गया, फिर इसको टेस्ट किया, देखो ये देख सकते हो आपकी, इसको टेस्ट किया, यहाँ पर काम किया, और फिर नीचे ये रैली दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। और मेजर ये को सपोर्ट था यहाँ पर, तो इसको अब यहाँ पर इसके पास में रुकना चाहिए। ये दो कंडीशन हो सकती है, ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, फिर ये भी देखो, एक तो वहां पर अपने सपोर्ट ही आ रहा है, ये 51% की रिट्रेसमेंट भी आ रही है, तो वो चीजें ध्यान रख सकते हो। अब मैं इसको डिलीट कर देता। अब देख लेते हैं कि एक आरएसआई में डाइवर्जन आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, तो उसको अपन देख लेते हैं। ये देख सकते हो, देखो प्राइस ये टॉप लगाया था ना इसने, तो टॉप लगाने के देख लिए आरएसआई में, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और ये देख सकते हो नीचे की तरफ है, तो डाइवर्जन इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। यहां पर प्राइस का मूवमेंट देख सकते हो, यहां देखो प्राइस नीचे आ रही थी, और आरएसआई में देखोगे तो यहां से ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। नेगेटिव डाइवर्जन और पॉजिटिव डाइवर्जन हमने दोनों देख लिया, तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है आरएसआई, इस पे अपने को डिबेट नहीं होना है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनना चाहिए। बड़े टाइम में काम करते हो तो डेली टाइम, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह से वो अपने को मिलनी चाहिए सपोर्ट पे। अब आगे की टारगेट इस अपने देख लिया, तो इस स्टॉक में इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। यहाँ पर दोनों इसको ब्रेकआउट करेगा, मेजर सपोर्ट 2700 आपको अभी इसलिए अपडेट कर दिया कि आने वाले समय में आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो और देख सकते हो। उसके बाद में 3700, बाद में 5100, 5200 या जो भी ये इसका टॉप लगा हुआ है, उसके पास में जाके वहां से रिवर्स हो सकता है, थोड़ा बहुत अचानक निकल गया तो वापस आएगा, ध्यान रखना, और वापस आके फिर नीचे रिटेस्ट करके फिर निकलेगा। नीचे का मतलब यह नहीं कि यहाँ आ जाएगा, नीचे का मतलब बाद में या तो इस रेंज में वापस आ जाएगा 4000 के लगभग, फिर ये बाद में थोड़ा बहुत वो आगे देखेंगे अपन इसमें किस तरह से काम करता है, तो उस तरह से आप देख सकते हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर इसको 200 मूविंग एवरेज हमने डिस्कस किया, उसके साथ में रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है 2550 के लगभग, लेकिन ध्यान रखना इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रुक सकता है ये 2700 के लगभग, और अगर यहीं से वापस रिवर्स होता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मौका मिल जाता है तो 1900 के लगभग होगी वो, इससे आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा मौका मिलना बहुत ही मुश्किल है वो, लेकिन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज इसका टेक्निकल चार्ट किस तरह से काम करता है। मार्केट आप देखिए, निफ्टी इंडेक्स है वो बहुत ही मतलब निफ्टी 50 मान लीजिए या बैंक निफ्टी मान लीजिए, टॉप पे है, टॉप पे इसमें ब्रेकआउट भी कर दिया, लेकिन स्टॉक अब देखिए
ये तक कब था, ये सितंबर 21 ने मार्केट ने टॉप लगाया था और ये भी टॉप, इसमें स्टॉक ने भी टॉप लगाया। ये स्टॉक बॉटम पे खड़ा है, बॉटम पे खड़ा है और बाद में इंडेक्स वापस चला गया। क्यों चला गया? अब इन स्टॉक का बिहेवियर रहता है अलग अलग। तो इसी तरह से आप स्टॉक में अगर काम करते हो तो अलग बिहेवियर रहता है, इंडेक्स में काम करते हो तो अलग बिहेवियर है। अब कोई दोस्त बोलेंगे कि उनमें वो इंडेक्स वाले स्टॉक वो चले गए उस वजह से। नहीं दोस्तों, उस जो इंडेक्स में स्टॉक है उनका भी बिहेवियर उसी तरह से होगा, इस वजह से वो ऊपर गए हो। सभी का नहीं हो सकता, कभी कभार क्या होता है कई स्टॉक चले जाते अपना कंप्लीट काम नहीं करके फिर भी चले जाते, साथ में चले जाएंगे लेकिन वो वापस आके रिटेस्ट करके जाएंगे। लेकिन इस तरह से देखो स्टॉक है तो ये अपना काम, ये इस तरह से इस स्टॉक में ऊपर की टॉप पे काम कर रहा है लेकिन ये यहाँ पर अपने बॉटम पे मिल रहा है। तो इसका बाद में क्या करेंगे, जब वापस टॉप पर लगने के बाद में अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है तो ये फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर होता है, वो अपने को पहचानना पड़ता है किस तरह से ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो दोस्तों कि इसमें ये कमी है, उसको हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस कर जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।